तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। देखिए cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर x बराबर निकालें तो कितना आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। तो इस बार साइन स्क्वायर की जगह हम इसका प्रयोग करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस कॉस 2 और पूरा x हमारा क्या है 2x प्लस 5 अपॉन में कितना है, तो इस अपॉन के पूरे में लिखा है 2, ठीक। और यहाँ लिख देंगे dx। तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर 1/2 dx, ठीक। माइनस इधर कितना हो जाएगा कॉस 4x प्लस n अपॉन में क्या हो जाएगा 2 dx। तो यहाँ से देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ये x/2 माइनस, देखिए x का गुणांक 4 और 4 दूनी नीचे कितना हो जाएगा 8, और साइन का सॉरी कॉस का क्या होता है साइन x, और प्लस क्या लगाएंगे c। तो ये हमारा पहला आंसर। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं अब हम सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा हमारा लिखा है समाकलन साइन 3x इंटू कॉस 4x, ठीक। इसको मुझे क्या करना है समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 से गुणा और क्या कर देंगे भाग, ठीक। देखिए उससे क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1/2 और अंदर भी 2। देखिए कॉस को हम आगे लिखते हैं तो cos 2 cos 4x इंटू साइन कितना है 3x, और क्या लिख देंगे यहाँ पे dx। अब यहाँ पर आपको देखिएगा एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आ रहा होगा कि 2 cos a इंटू में लिखा है साइन b, 2 cos a इंटू साइन b क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी। इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आई बराबर 1/2 समाकलन साइन a प्लस बी। तो a हमारा कितना है 4 और ये कितना है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x माइनस साइन a माइनस बी। तो 4 से 3 घटाएं कितना आएगा, तो यहाँ सिर्फ x और इस पूरे पर क्या लगा देंगे dx। तो i बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए साइन का क्या होता है माइनस कॉस 7x बटे में कितना आएगा 7, क्योंकि x का गुणांक क्या आता है नीचे बटे में आता है। इसके बाद देखिएगा माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos x dx। अंदर चाहे तो हम गुणा कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 cos x, माइनस इधर भी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा cos 7x और बटे में 7 दूनी 14 प्लस c। तो ये है हमारा सवाल नंबर 2, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 हमारा क्या है, क्योंकि सवाल नंबर 3 लिखा है समाकलन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और यहाँ पर लिखा है dx। सेम इसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे 2 से गुणा और भाग। तो चलिए बताइएगा क्या होगा, यहाँ से 2 से गुणा और भाग करने पर क्या आएगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 से गुणा भाग। तो देखिए क्या बन जाएगा आई बराबर 1/2 साइन। देखिए इस 4 को हम अलग कर लेंगे 4x और अंदर क्या लिखेंगे 2 cos 6x इंटू cos कितना लिखा है 2x और यहाँ लिख देंगे dx।
अब आप बोलेंगे सर कॉस को क्यों अलग किया, इसको क्यों नहीं किया, तो देखिएगा 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है cos a प्लस बी, तो 6 2 8, और cos a माइनस बी क्या होता है cos a माइनस बी, तो 6 से जब 2 घटाएंगे 4 बन जाएगा। फिर हम इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? चलिए ठीक है। तो i बराबर 1/2, तो यहाँ लिख देंगे cos 4x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b, ये हमारा a है और ये b है, तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस बी, यानी 6 2 कितना हो जाएगा 8x, और प्लस होता है cos a माइनस बी यानी a माइनस बी, तो कितना बचेगा 4x, और यहाँ क्या लगा देंगे dx। बताइए इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं, बताइएगा क्लियर। चलिए अब बताइएगा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे अंदर cos का गुणा कर लेंगे, तो i बराबर कितना आएगा 1/2, तो अंदर गुणा करने पर क्या आएगा cos 8x इंटू cos 4x प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर 4x, और ये क्या हो जाएगा dx। फिर हम यहाँ पर करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग, तो देखिए 2 से गुणा और भाग, जब हम 2 से गुणा और भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा i बराबर 1/4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4, और ऊपर क्या बन जाएगा 2 cos 8x इंटू cos 4x प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x, ठीक, और यहाँ हो जाएगा dx। बताइए क्या आप इतनी बात से एक बार देख लेते हैं क्या आपको इधर दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से हमारा बन रहा है 2 cos a इंटू cos b, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/4, इसको हम लिख सकते हैं cos, देखिए यहाँ पर लिखा था cos a इंटू cos b, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12x प्लस cos a माइनस b, तो cos कितना हो जाएगा 4x, ठीक, और प्लस यहाँ लिखा हमारा 2 cos स्क्वायर 4x, और यहाँ लगाएंगे dx। अब आपको इतना पता होगा कि cos अगर हम 4x का आपसे फार्मूला पूछें तो आप कितना बचाएंगे, सॉरी अगर 8 कर रहे हैं cos 8x का अगर फार्मूला बताएं तो क्या बताएंगे 2 cos स्क्वायर 4x और -1, अगर हम इस माइनस को इधर लाएं तो cos 8x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x, ये बन जाएगा क्योंकि ये हाफ एंगल फार्मूला है, ठीक, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम ये मान रख देंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा cos 12x प्लस cos 4x और प्लस 2 cos स्क्वायर 4x, ठीक, इस पूरे की जगह ये रखेंगे cos 8x और प्लस 1, ठीक। अब इसको हम समाकलन अलग अलग समाकलन कर लेंगे, तो कितना है देखिए i बराबर 1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा sin 12x अपॉन में 12 प्लस यहाँ 1/4, क्योंकि 1/4 भी अंदर क्या होता जाएगा गुणा, यहाँ हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 प्लस 1/4, यहाँ हो जाएगा sin 8x अपॉन में 8, आराम से आप गुणा कर सकते हैं, तो कितना आएगा sin 12x अपॉन में 12 चौक 48 प्लस यहाँ हो जाएगा sin 4x बटे 4 चौके 16 प्लस sin 8x बटे में कितना हो जाएगा 8 चौके 32, और प्लस सी जरूर लगाएं, प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर। बताइएगा क्लियर हुआ आपको। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है sin 4x इंटू में sin 8x dx, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से गुणा और भाग लगाएंगे, फिर बन जाएगा हमारा 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i बराबर 2 से गुणा और 2 से भाग,
ये आप लोगों को लिखना है, ठीक। एंगल ए को हम बड़ा मान रहे हैं और यहाँ डी एक्स, तो क्या होता है सर, ये होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कितना बचेगा 8x माइनस 4x माइनस कॉस ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 4x माइनस कॉस 12x और यहाँ डी एक्स। अलग अलग इसको हम कर लेंगे तो 1/2 कॉस का क्या होता है साइन एक्स, एक्स का जो गुणांक होगा वो आपका बटे में आएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12x बटे में 12 प्लस क्या लगाएंगे सी, चाहे तो आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हाफ एंगल फार्मूला इसको लगाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में, यहाँ पर कॉस का लाइन जिससे 1 कट जाए तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इस पूरे का dx, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आई बराबर समाकलन माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, देखिए जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस हो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉट नहीं कॉस है, क्या है कॉस स्क्वायर कितना है एक्स बाई 2 और यहाँ लिख देंगे डी एक्स, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि आई बराबर हमारा बचेगा समाकलन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। देखिए 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हम सीधे बोल सकते हैं बचेगा साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, लेकिन उस पर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और डी एक्स। अब आप बताइएगा टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है तो आप बोलेंगे सर टेन सेक स्क्वायर का होता है टेन, क्या होता है टेन, यानी टेन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का गुणांक आगे आएगा और माइनस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। बताइए क्लियर हुआ या cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ये हमारे पास लिखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा इससे cos x प्लस 1 और माइनस 1 बटे में हो जाएगा 1 प्लस cos x, क्या हो जाएगा dx। अब देखिए i बराबर यहाँ पर क्या कर लेंगे कि 1 प्लस cos x अलग कर लेंगे, जिसके नीचे 1 प्लस cos x कर देंगे माइनस 1 अपॉन ये जो 1 बचा 1 प्लस cos x और यहाँ पूरे पर dx। तो ये हमारा कैंसिल होकर कितना आएगा 1 और 1 का dx के सापेक्ष कितना हो जाएगा x, तो माइनस 1 अपॉन कितना बचा 1 प्लस cos x dx। अब यहाँ पर cos का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो कौन सा होता है 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आई बराबर x माइनस 1/2 बाहर कर लिया और 1 अपॉन cos ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। तो कितना हो जाएगा x माइनस 1/2 और सेक का क्या होता है tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x बाई 2, लेकिन 2 एक्स्ट्रा में कहाँ आएगा ऊपर और प्लस सी, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं सवाल नंबर